पास हो जाते तो ये आपस में दो लाइन कभी भी कट नहीं करती। अगर कट नहीं करती मतलब इसका मतलब ये है कि इसके वजह से रियल इमेज नहीं बनेगा। रियल इमेज नहीं बनेगा इसका मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज इसका बनेगा। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, वहां पर दो लाइन कटती हुई नजर आती है, रियल में नहीं कटती, कटती हुई नजर आती। जैसे और इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v1, यहां से सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, v1। तो v1 मान को हम बढ़ाएंगे तो ये कहां पर जाकर मिल रहा है, तो ये मिल रहा है ना। इसका मतलब ये है कि इसके लिए कौन ऑब्जेक्ट तरीके बिहेव करेगा, o डैश μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v1 इक्वल टू, यहां पर μ2 माइनस μ1 ब्रैकेट ले लिए हैं, 1/r1 माइनस 1/r2। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला को भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंस मेकर फॉर्मूला का प्रूविंग करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक लेंस होना चाहिए। ठीक, तो हमने एक ये लेंस बना दिया, फिर उसका जरूरी चीजें क्या होती हैं वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जैसे हमने दो रेज निकली, एक रेज सिंपल सेंटर से होते हुए पास कर गई, दूसरी रेज कहाँ से निकली, ओ से निकलते हुए कहाँ पर गई, एल पे। फिर यहाँ पर एक सरफेस आया, कौन सा सरफेस, कॉन्वेक्स लेंस का सरफेस आया, पहला सरफेस आया जिस पर रिफ्रैक्शन हुआ, कौन कहाँ से, ओ एल जो रेज थी उसका रिफ्रैक्शन कहाँ पर हुआ, सरफेस ए बी सी। तो ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम μ1, और ये डेंसर मीडियम है। जब कोई भी रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसका रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, वो किस तरफ बेंड होती है, टुवर्ड नॉर्मल। मान लीजिए इस सरफेस का नॉर्मल क्या होगा, ये होगा, तो ये रेस किधर बेंड हो जाएगी, टुवर्ड नॉर्मल साइड। अगर ये सरफेस नहीं होता किधर चला जाता, सीधा इस तरह पास हो जाता, लेकिन ये सरफेस डेंसर मीडियम आ गया तो इसलिए ये किधर शिफ्ट हो जाएगी, रेस टुवर्ड नॉर्मल साइड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ से जाकर यहाँ कुछ बेंड इस तरीके हो जाएगी। ठीक, यहाँ से पास करके फिर यहाँ पर आया और यहाँ पर फिर दूसरी सरफेस मिल गई। अब यहाँ ये पहला क्या है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम। जब कोई भी रेस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसका रिफ्रैक्शन कैसे होता, तो यहाँ पर क्या है, इसका नॉर्मल कैसे होगा, जब कोई रेस डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो उसका रिफ्रैक्शन अवे द नॉर्मल होता है। तो ये नॉर्मल लाइन है, इससे दूरी पे जाएगा, रे किधर शिफ्ट हो जाएगी, अवे मतलब दूर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो इसका रे किधर शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ। कुछ इस तरीके से इसका इमेज यहाँ पर बन जाएगा। अगर हम पहले सरफेस की बात करें, अगर इस सरफेस पे बात करें, यहाँ से रेज निकली, यहाँ पर टकराई, फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट करके इधर चला गया। अभी हम दूसरे रेज की बात नहीं, दूसरे सरफेस की बात नहीं करेंगे। अगर इस सरफेस की बात करेंगे, इसका इमेज कहाँ पर, इस सरफेस की वजह से इमेज इसका कहाँ पर बनेगा। अगर इस सरफेस की बात करें तो जैसे यहाँ पर टकराए फिर इमेज इस तरीके से यहाँ पर रेज शिफ्ट इधर हुई है। फिर अगर देखेंगे, अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये रेस कुछ इस तरीके से पास कर चली जाती है, और यहाँ से ऐसे जाने के बाद हमें दिख रहा है कि ये आपस में कभी दो रेस, फिर जो यहाँ से रेस गई और जो ये रेस जा रही है, तो ये आपस में कभी टच नहीं होती, कट नहीं करती। अगर कट नहीं करेगी तो मतलब रियल इमेज इसका नहीं बनेगा। अगर रियल इमेज नहीं बन रहा तो इसका इमेज कैसे बनेगा, वर्चुअल। वर्चुअल होता क्या है, बस वो ऐसा लगे कि बन रही है, एक्चुअल है ना मिले रेज, लेकिन मिलती हुई नजर आए। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर इसको रेज को अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखिए मिलती हुई नजर आ रही है ना। जब ऐसे हम बढ़ाएंगे, एक्चुअल में रेज आ नहीं रही है, बस हमने इसको ऐसा बनाया है कि ताकि ऐसा लगे कि हाँ मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक, तो यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इसका इमेज बनेगा। तो ये कौन सा इमेज होगा, ऑब्जेक्ट ओ का वर्चुअल इमेज यहाँ पर बनेगा, रियल इमेज नहीं बन रही है। ऑब्जेक्ट ए बी सी की वजह से ऑब्जेक्ट ओ की इमेज वर्चुअल यहाँ पर बन रही है। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो इसका रियल इमेज कहाँ पे बन रहा है, आई पे बन रहा है। ओ का रियल इमेज कहाँ पर, आई पे बन रहा है। इसका वर्चुअल इमेज कहाँ पे बन रहा है, ओ डैश पे बन रहा है। ठीक, और जनरल इक्वेशन क्या होता है, रिफ्रैक्शन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस की वजह से। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। इसमें μ2 क्या होता है, μ2 वह मीडियम होता है जहां पर रेज जा रही है। ठीक,
नाम से कंफ्यूज मत होइएगा कि म्यू2 है तो दूसरा वाला मीडियम हो, नहीं, जहां पर रेज जा रहे उसको म्यू2 मीडियम बोलेंगे, और म्यू1 वो मीडियम हो जहां पर रेज स्टार्ट हो रही, जैसे यहाँ पर, ठीक, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, यहां से इमेज स्टार्ट हुई ना, तो ये म्यू1 हम इसे लेंगे, ठीक, और इस मीडियम में जा रही है, म्यू2 मीडियम में जा रहे थे, इसलिए हम इसको म्यू2 लेंगे, ठीक। अभी आगे पूरी और क्लियर हो जाएगा, अभी इतना समझिए, ठीक। म्यू2 वो मीडियम हो जहां पर इमेज जाती है, और म्यू1 कहां, जहां से इमेज स्टार्ट होती है, ठीक। फॉर सरफेस ए बी सी, अगर फर्स्ट सरफेस की देखें, फॉर सरफेस ए बी सी, और यहां पर बी पी और डी जो पॉइंट है ना, तो ये बहुत पास पास में, इसको अलग अलग मत मानिएगा, ठीक, क्योंकि हमें यहाँ एक्सप्लेन करना था, इसलिए थोड़ा बड़ा बनाना है, तो ये बहुत थिन है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो मतलब ये बहुत पास पास है, तो इसके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होगा, ठीक। फॉर सरफेस ए बी सी, तो सरफेस ए बी सी, इस सरफेस स्फेरिकल सरफेस के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, तो इस सरफेस के लिए इमेज कहां से स्टार्ट हो, रेस कहां से स्टार्ट हो रही है, म्यू1 से, और जा कहां रही है, म्यू2, तो यहां पर म्यू2 लिख देंगे, और v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेंटर, इस सरफेस के लिए इसका ऑब्जेक्ट ये है, और इसका और केवल इस सरफेस के लिए इसका इमेज कहां पर बन रहा है, ये यहां पर बन रहा है, ठीक। ये इमेज जो है ये तो पूरे कॉन्वेक्स लेंस के लिए बन रहा है ना, लेकिन अगर हम सिर्फ इस सरफेस की बात करें, इसके लिए तो ऑब्जेक्ट ये है, लेकिन इसका इमेज कहां पर बन रहा है, यहां पर बन रहा है ना इमेज, वो भी किस तरह का इमेज है, वर्चुअल इमेज है, ठीक। तो ये इमेज, इसकी डिस्टेंस यहां से क्या होगी, v1, ठीक, और ये डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, u, ठीक। म्यू2 अपन क्या हो जाएगा यहां पर, v1 हो जाएगा, माइनस म्यू1 अपॉन क्या हो जाएगा, u, इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन, ये r क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस कर्वेचर के लिए इसका रेडियस क्या होगा, इधर है ना, तो ठीक, इधर है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, r1 हो जाएगा, इतना समझ, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब यही सेम टू सेम हम सरफेस किसके लिए करेंगे, ए डी सी, फॉर सरफेस ए डी सी, इस सरफेस के लिए क्या ऑब्जेक्ट क्या होगा, वही होगा, सॉरी, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ओ डैश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इमेज देखिए रेस कहां से आ रही है, और इसको हम पीछे, अगर ये रेस है ना इस सरफेस पे कौन सा गिर रही है, ये रेस गिर रही है, अगर इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आकर मिल रही है ना, इस सरफेस के लिए इसका इमेज था, लेकिन इस सरफेस के लिए इसका ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक। तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और इसका इमेज क्या होगा, ये इमेज होगा, ठीक। तो म्यू2 क्या होगा, यहां पर म्यू2 इसके लिए क्या होगा, जहां पर रेज जाती है, और इस मीडियम में रेज जा रही है ना, तो कहां पर जा रही है इमेज, म्यू1 में जा रही है, तो यहां पर पहले क्या लिखेंगे, म्यू1, और नीचे क्या होता है, इमेज की डिस्टेंस यहां पर कौन सी होगी, ये होगी, ये यहां पर क्या लिखेंगे, v माइनस म्यू1 मतलब जहां से रेज स्टार्ट होते हैं, रेज कहां से स्टार्ट हुई है, म्यू2 से, ठीक। अब ये मत सोचिए कि रेज तो इधर से जा रही, नहीं, यहां पर ये एक्चुअल रेज नहीं, बस मिलती हुई नजर आ रही है, एक्चुअल रेज तो इसी मीडियम में है ना, तो यहां पे क्या होगा, म्यू2 अपॉन यू की क्या होगा, ये यहां है ऑब्जेक्ट, तो ये यू क्या है, इसका लेंगे v1 इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरीके, ये कर्वेचर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, r2, ठीक। इक्वेशन सेकंड हो गया, तो अब ऐड कर देंगे दोनों को, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। अब यहां पर हम इसे ऐड करते हैं, ठीक। पहला इक्वेशन क्या है, म्यू2 बाई v1 माइनस म्यू1 अपॉन u प्लस म्यू1 अपॉन v माइनस म्यू2 अपॉन v1 इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r1 प्लस
म्यू 1 माइनस म्यू 2 अपॉन R2। ठीक, इतना सॉल्व कर लिए। फिर इस ब्रैकेट खोलेंगे, क्या होगा, म्यू 2 अपॉन V1 माइनस म्यू 1 अपॉन U प्लस म्यू 1 अपॉन V प्लस माइनस माइनस म्यू 2 अपॉन V1 इक्वल टू, अब यहाँ म्यू 2 माइनस म्यू 1 कॉमन ले लेंगे, म्यू 2 माइनस म्यू 1, ठीक, कॉमन ले 1/R1 हो गया। अब देखो यहाँ माइनस ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन यहाँ पर प्लस या माइनस ले लेंगे तो माइनस यहाँ पर करने पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या कॉमन लिए थे, म्यू 2 माइनस म्यू 1, इसको अपोजिट उल्टा कर देंगे और यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक, ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक, ये म्यू टू बाई V1 और म्यू 2 बाई V1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर म्यू 1 है तो इसको म्यू 1 क्या कॉमन ले लेंगे, 1/V माइनस 1/U यहाँ पर बचा इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 क्या हो जाएगा, 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक, तो ये म्यू 1 उधर हम ले जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 माइनस म्यू 1 अपॉन म्यू 1, 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक, 1/V माइनस 1/U क्या होता है, लेंस फॉर्मूला से हमें पता 1/F होता है। म्यू 2 अपॉन म्यू 1 माइनस म्यू 1 अपॉन म्यू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, 1/R1 माइनस 1/R2, ये हमारा क्या हो गया, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक, समझ में आ गया किस तरीके की है।